भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित करने ना जाने का पाकिस्तान ने कैसे फायदा उठा लिया है। भारत के क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एशिया क्रिकेट काउंसिल के सामने कौन सी डिमांड रखी है। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को भारत ने क्यों डिपोर्ट किया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की एफएमसीजी कंपनीज ने जीएसटी रेट कट के बाद कीमतें कम करने से क्यों इनकार कर दिया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको टेलीविजन न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम पिछले कल भारत पहुंची थी और आज दिल्ली में दोनों देशों के बीच मीटिंग स्टार्ट हो गई हैं। भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत के चीफ नेगोशिएटर और स्पेशल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स राजेश अग्रवाल सर, और अमेरिका की टीम को लीड कर रहे हैं असिस्टेंट यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया ब्रैंडन लिंच। वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये ट्रेड मीटिंग्स अभी भी जारी थी। अब ये देखना होगा कि ये जो 2-3 दिन तक मीटिंग्स चलनी है इनका क्या पॉजिटिव आउटकम निकल कर आता है। इसके साथ ही आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर पीटर नवारो ने एक फ्रेश स्टेटमेंट दी है, जिसमें पीटर नवारो ने भारत को लेकर कहा है कि भारत अब अमेरिका के साथ टेबल के ऊपर बैठकर बात कर रहा है। पीटर नवारो ने कहा कि भारत अब टेबल के ऊपर आ गया है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत ही पॉजिटिव, फ्रेंडली और कंस्ट्रक्टिव ट्वीट किया था और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसी का रिप्लाई दिया है। अब देखते हैं कि भारत के साथ बात आगे कैसे बढ़ती है। पीटर नवारो ने यह भी कहा कि एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ स्टेज को शेयर किया था, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद भी कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि चाइना खुद भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और पुतिन ने यूक्रेन में क्या किया है वो सबने देखा है। पीटर नवारो के अकॉर्डिंग भारत ने मजबूरी में ये एससीओ समिट को अटेंड करने वाला स्टेप उठाया था, जिसके लिए मोदी खुद कंफर्टेबल नहीं थे। इसके साथ ही अमेरिका से रिलेटेड एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाई लेवल के एंगेजमेंट्स एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ मीटिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को स्पेशल इन्विटेशन भेजा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी तो इस साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को एड्रेस करने अमेरिका के न्यूयॉर्क में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ये दोनों अमेरिका जा रहे हैं और न्यूज निकल कर आ रही है कि ये मीटिंग उसी समय अमेरिका में साइडलाइंस के ऊपर पॉसिबल है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जीएसटी के रेट कट से संबंधित। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जीएसटी रेट कट के बाद अब ये डिबेट और डिस्कशन स्टार्ट हो गई है कि कौन सी कंपनीज जीएसटी रेट कट के बाद अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को भारत में कम कर रही हैं और कौन सी कंपनीज नहीं कर रही हैं। जीएसटी रेट कट अनाउंस होने के बाद भारत की कई सारी कंपनीज ने अनाउंस किया है कि वो रेट कट का बेनिफिट भारत के कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को एक्सटेंड करके 22 सितंबर के बाद अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को कम करने वाली हैं। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की टॉप एफएमसीजी कंपनीज जिनके प्रोडक्ट्स भारत के घर घर में बिकते हैं, अब इन सब ने मिलकर फैसला किया है कि ये हाई कॉस्ट आइटम्स की कीमतों को कम करने के लिए तो रेडी हैं, लेकिन जो लो कॉस्ट आइटम्स हैं उनकी कीमतें सेम रहेंगी। एफएमसीजी कंपनीज ने सरकार और टैक्स अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया है कि लो कॉस्ट आइटम्स जो कि 5 रुपए, 10 रुपए या 20 रुपए के पैक्स में आती हैं, उनकी कीमतों को कम करके 4 रुपए, 18 से 19 रुपीस या फिर 9 रुपए करने से कस्टमर्स कंफ्यूज होंगे और इसके कारण काफी इनकन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस होंगी। इसलिए जो लो कॉस्ट आइटम्स हैं उनकी कीमतों को सेम ही रखा जाएगा, लेकिन उनका वेट बढ़ाकर कुछ ग्राम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा, यानी जितना जीएसटी कम हुआ है उतने का प्रोडक्ट बढ़ा दिया जाएगा। अब इसका मतलब है कि मैगी, चिप से लेकर कोल्ड ड्रिंक्स या जितने भी मिक्सचर्स वगैरह ये जितनी भी आइटम आती हैं ये सस्ती नहीं होंगी, वो अपने पुराने प्राइस के ऊपर ही मिलेंगी, लेकिन इनका वेट बढ़ा दिया जाएगा और कंज्यूमर्स को सेम प्राइस के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी। ये एफएमसीजी कंपनीज का कहना है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अडानी ग्रुप को लेकर और इसमें रशिया और अमेरिका का भी एंगल है। दरअसल अभी 3-4 दिन पहले ही 11 सितंबर को अडानी ग्रुप ने अनाउंस किया था कि जो भी ऑयल टैंकर शिप्स अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस के अंडर फॉल करते हैं, अडानी ग्रुप उन सभी शिप्स को और ऑयल टैंकर्स को अपने पोर्ट के ऊपर एंट्री नहीं देगा, यानी वो ऑयल शिप्स अडानी ग्रुप के पोर्ट्स के ऊपर डॉक नहीं कर सकते हैं। अब देखा जाए तो अडानी ग्रुप भारत में 14 पोर्ट्स को ऑपरेट करता है और ये बैन सभी पोर्ट्स के ऊपर लगा दिया गया है। अडानी ग्रुप के अनाउंसमेंट के बाद भी कुछ ऑयल टैंकर शिप्स अडानी के पोर्ट्स के ऊपर आ रहे थे, जिसको लेकर अडानी ग्रुप ने स्टेटमेंट रिलीज करके बताया कि उन्होंने जो ये बैन लगाया है ये इमीडिएट इफेक्ट से तो लागू कर दिया जा रहा है, लेकिन जो शिप्स ये बैन अनाउंस करने से पहले एन रूट हो गए थे, यानी कि जो शिप्स या फिर ऑयल टैंकर बैन अनाउंस करने से पहले अडानी पोर्ट्स के ऊपर आ रहे थे, उनके ऊपर ये बैन लागू नहीं होगा और जो शिप्स रास्ते में है उनको एक लास्ट बार अडानी पोर्ट के ऊपर क्रूड ऑयल अनलोड करने की परमिशन दे दी जाएगी। नो डाउट कि अडानी ग्रुप अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस को सुधारने के लिए स्टेप उठा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अभी तक अडानी ग्रुप के खिलाफ ब्राइबरी की इन्वेस्टिगेशन को क्लोज नहीं किया है।
नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी स्पॉन्सर को लेकर। ड्रीम 11 के एग्जिट के बाद इंडियन क्रिकेट टीम को अपना नया जर्सी स्पॉन्सर मिल गया है और वो है अपोलो टायर्स। भारत की अपोलो टायर्स कंपनी ने 579 करोड़ रुपीस की हाईएस्ट बिड के साथ इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर की डील अपने नाम कर ली है। सेकंड हाईएस्ट बिड थी कैनवा कंपनी की 544 करोड़ रुपीस और तीसरी हाईएस्ट थी जेके सीमेंट कंपनी की 477 करोड़ रुपीस की। अपोलो टायर्स कंपनी अब साल 2027 तक इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर रहेगी और बीसीसीआई के लिए गुड न्यूज ये है कि अपोलो टायर्स ड्रीम 11 से भी ज्यादा पे कर रही है। ड्रीम 11 कंपनी पर मैच के लिए बीसीसीआई को 4 करोड़ रुपीस पे कर रही थी, जबकि अपोलो टायर्स कंपनी पर गेम के लिए 4 करोड़ 50 लाख रुपीस पे कर रही है। आईसीसी के टूर्नामेंट के मैचेस के लिए अपोलो टायर्स कंपनी 1 करोड़ 72 लाख रुपए पर मैच पे करेगी, जबकि ड्रीम 11 कंपनी 1.5 करोड़ रुपीस पे कर रही थी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एशिया कप के बीच में ही इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सीज और किट्स चेंज होती हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम एशिया कप के अंदर बिना किसी स्पॉन्सर के नाम की अपने मैचेस को खेल रही थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एशिया कप को लेकर। दरअसल भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद हैंडशेक को ना करने के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से भारत की कंप्लेंट की थी। अब इसके ऊपर बीसीसीआई ने रिप्लाई दिया है कि हैंडशेक करना आईसीसी की किसी भी रूल बुक में मेंशन नहीं है। ओपोजिशन के साथ हैंडशेक करने के ऊपर कोई भी स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन नहीं की गई हैं। ये गुडविल जेस्चर होता है जो ग्लोबली और भी कई सारे स्पोर्ट्स में फॉलो किया जाता है। अब ऐसा क्योंकि कोई लॉ नहीं है, रूल बुक में ये मेंशन नहीं है, ऐसे में भारत की टीम को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि हम ऐसे देश की टीम के साथ हैंडशेक करें जिनके साथ हमारे रिलेशंस इस समय बिल्कुल टेंस चल रहे हैं। इसके साथ ही एक और अपडेट ये भी आ रही है कि बीसीसीआई ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि अगर 28 सितंबर को भारत एशिया कप को जीत जाता है तो भारत की टीम एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से रिसीव नहीं करेगी। दरअसल एशिया क्रिकेट काउंसिल का हेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड मोहसिन नकवी है और मोहसिन नकवी ने एशिया कप जीतने वाली टीम को फाइनल्स के बाद ट्रॉफी देनी है। लेकिन अब हैंडशेक वाले इंसिडेंट के बाद भारत ने कहा है कि अगर हम ये टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो हम मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी भी रिसीव नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि इसके बाद क्या डिसीजन आता है और स्टेज के ऊपर भारत की टीम किससे ट्रॉफी लेती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ग्रीस को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और ग्रीस के बीच इतिहास में पहली बार एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले भारत और ग्रीस के बीच एयरफोर्स लेवल की एयर एक्सरसाइज की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये पहली बार होने जा रहा है जब भारत की नेवी और टर्की के दुश्मन ग्रीस की नेवी के बीच एक स्मॉल स्केल नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन नेवी की स्टेल्थ फ्रिगेट INS त्रिकंड इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट के ऊपर पिछले कल ग्रीस के नेवल बेस के ऊपर पहुंच गई है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ग्रीस के साथ इस नेवल एक्सरसाइज का उद्देश्य होगा तालमेल मजबूत करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना, टैक्टिकल स्किल्स को रिफाइन करना और ऑपरेशनल सिनर्जी को मजबूत करना। इसके अलावा दोनों देशों की नेवीज के बीच सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स लेवल की इंटरेक्शंस भी होंगी, प्लानिंग डिस्कशंस, क्रॉस टेक विजिट्स भी होंगी। ग्रीस के साथ न सिर्फ भारत के डिफेंस टाई स्ट्रांग हो रहे हैं बल्कि बाकी सेक्टर्स में भी भारत और ग्रीस काफी क्लोज आ रहे हैं। दरअसल एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और ग्रीस के बीच अब डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी शुरुआत होने जा रही है। अभी तक एक भी इंडियन एयरलाइन कंपनी भारत से ग्रीस तक डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट नहीं करती थी, लेकिन अब भारत और ग्रीस की गवर्नमेंट्स की अप्रूवल के बाद इंडिगो एयरलाइंस, जो कि भारत की एयरलाइन कंपनी है, उसको दिल्ली और मुंबई से ग्रीस तक डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करने की परमिशन मिल गई है और अगले साल जनवरी 2026 से इंडिगो एयरलाइंस भारत एंड ग्रीस के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स को ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगी। टोटल 6 फ्लाइट्स हर हफ्ते भारत से ग्रीस की होंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है हिमंता बिस्वा शर्मा की स्टेट असम से और ये बांग्लादेश से संबंधित है। दरअसल असम का जो NIT सिलचर इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पर बांग्लादेश के भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको भारत सरकार की स्कॉलरशिप के ऊपर फ्री में यहाँ पर एडमिशन मिलती है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके स्टूडेंट्स को हर साल भारत में स्कॉलरशिप देती है। अलग अलग स्कीम्स ऑफर की जाती हैं जिसमें फ्री और पार्शियल फीस पेमेंट के बाद एडमिशन दी जाती है। इसी में बांग्लादेश के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल्ड थे जिनका सारा खर्चा भारत की सरकार उठा रही है। अब हुआ ये कि NIT सिलचर में यहाँ पर स्टडी कर रहे 5 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने आपस में मार पिटाई की और ये क्लैशेस इतने वायलेंट हो गए कि कुछ स्टूडेंट्स को इंजरीज के कारण हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में मेंशन किया गया है कि 3rd ईयर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के साथ झगड़ा किया था। बाद में जब रूम्स की तलाशी की गई तो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के रूम से नार्कोटिक सब्सटेंसेस भी बरामद हुए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद 5 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उनको 2 सेमेस्टर्स यानी कि 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और अब क्योंकि वो 1 साल तक भारत में क्लासेस अटेंड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए असम स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से 5 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करके वापस से बांग्लादेश भेज दिया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अब ये 5 बांग्लादेशी स्टूडेंट 1 साल के बाद अपनी डिग्री को कंप्लीट करने वापस से भारत आ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE को लेकर।
जिसके अंडर 28,000 से भी ज्यादा भारत के स्कूल्स आते हैं। दरअसल सीबीएसई ने साल 2025 से 26 एकेडमिक सेशन के लिए 10th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 75% के अटेंडेंस को मैंडेटरी कर दिया है। अगर 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स की मिनिमम अटेंडेंस 75% तक नहीं होगी तो उनको बोर्ड एग्जामिनेशन देने नहीं दी जाएगी। दरअसल जेईई मेंस और एडवांस और नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स में कंपटीशन बढ़ने के कारण 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स कोचिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और स्कूल की क्लासेस के ऊपर कम। स्कूल्स में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस काफी कम होते जा रही है, जिसकी वजह से सीबीएसई ने ये मिनिमम 75% का क्राइटेरिया अभी मैंडेटरी कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही स्टेप है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।